हे गजवदन, हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय, हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय, हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय, हे गजवदन वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सुखकर्ता दुःखहर्ता माता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर सिंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची, जय देव 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 जय देव. गुड्डू, अरे ओ गुड्डू, गुड्डू, अरे ये देखो, अरे हम दिन भर खेत में मजदूरी करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, किसके लाने? अरे तुम्हारे भविष्य के लाने, और तुम यहाँ बैठ के नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो. गांव में और भी मोड़ा मोड़ी हैं जो पढ़ भी रहे हैं और खेल कूद से अपना नाम गांव समाज में रोशन कर रहे हैं. क्या खेलते रहते हैं, फालतू में ही थकते रहते हैं. सब कुछ तो मोबाइल में है, पर पता नहीं कौन से जंजाल में है. बेटा, मोबाइल पर दौड़ती है उंगलियां, और मैदान में दौड़ता है भविष्य, और मिलती है ट्रॉफियां, मेहनत, हिम्मत, हौसला और जज्बात. खेलों की दुनिया की अलग है बात. अरे है क्या ये खेलों की दुनिया? खेल हमारे लिए केवल प्रतियोगिता नहीं है, वे जीवन जीने की शिक्षा है. और वैसे भी पुरातन काल से ही हमारे जीवन में खेलों का बहुत अधिक महत्व रहा है. वो कैसे? बचपन से ही भीम और अर्जुन गदा और धनुष से खेला करते थे, और बाद में वही गदा और धनुष उनकी पहचान बने. वो देखो, गुरुदेव, आप हमें वेद, शास्त्र, नीति सिखाते हैं, पर हमें रोज युद्ध विद्या और खेलों का अभ्यास क्यों कराते हैं? बस क्योंकि ज्ञान बिना शक्ति के अधूरा है, और शक्ति बिना संयम के विनाश है. खेल दोनों को संतुलित करते हैं. गुरुदेव, क्या खेल केवल युद्ध के लिए होते हैं? नहीं पुत्र, खेल जीवन के लिए होते हैं. मलयुद्ध शरीर को बल देता है, धनुर्विद्या लक्ष्य सिखाती है, और रथ संचालन संतुलन, और योग आत्मा को स्थिरता. गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया लक्ष्य पर दृष्टि रखो और बाकी सब भूल जाओ. हाँ अर्जुन, खिलाड़ी वही होता है जो लक्ष्य के सिवा कुछ ना देखे. गुरुदेव, मेरी शक्ति का सही उपयोग क्या है? भीम, शक्ति का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, स्वयं को नियंत्रित करना है. गुरुदेव, आप खेल सिखाते हैं,
मैं नीति सिखाऊंगा, क्योंकि बिना नीति खेल भी युद्ध बन जाता है। तो क्या खेल भी धर्म होते हैं? हाँ वत्स, जब खेल सत्य से खेला जाए तो वो धर्म बन जाता है। याद रखो, इस भूमि पर खेल मनोरंजन नहीं, संस्कार है। यहाँ खिलाड़ी सैनिक भी है, योगी भी है और नागरिक भी है। गुरुदेव, क्या खेलों से कोई प्रसिद्ध भी हो सकता है? यदि तुम खेल को सम्मान दोगे तो खेल तुम्हें पहचान देंगे। मैं लक्ष्य बनूंगा, मैं शक्ति बनूंगा और हम खिलाड़ी बनेंगे। और यही खिलाड़ी एक दिन इतिहास बनाएंगे और खेलों को नई पहचान दिलाएंगे। ऋषियों की साधना में शक्ति का स्वर था, धनुष की टंकर में धर्म का असर था। ऋषियों की साधना में शक्ति का स्वर था, धनुष की टंकर में धर्म का असर था। योग बना जीवन का पथ, युद्ध बना अनुशासन, खेल बने संस्कृति की पहली पहचान। गदा धनुष मल्ल युद्ध शक्ति धैर्य विश्वास, खेलों में ही बसता था भारत का इतिहास। जय हो उस परंपरा की, खेलों में ढली, मैदान से मेडल तक वही विरासत चली। 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 तो देखा, प्राचीन काल से ही खेल कैसे हमारे जीवन का हिस्सा थे, हमारी संस्कृति थे। तो आओ, अब मैं तुम्हें देश के दिल यानी अपने मध्य प्रदेश से मिलवाता हूँ। चले आओ भैया, जो है अपनो मध्य प्रदेश, इते है भांति भांति की भाषा और भांति भांति के भेष। चलो। ओ बेटा बिटियन ने एमपी को मान है बड़ा, बेटा बिटियन ने एमपी को मान है बड़ा। और दुनिया में भारत को परचम लहराओ, तुम्हें बात जब बताए सच्ची, मैदान से मेडल तक की। ओ तुम्हें बात जब बताए सच्ची, मैदान से मेडल तक की। क्रिकेट की दुनिया में नाम है कमाओ, अपनी तेज गेंदबाजी से देश को जिताओ। एमपी की बिटिया ने वर्ल्ड कप बहलाओ, तुम्हें बात जब बताए सच्ची, मैदान से मेडल तक की। ओ तुम्हें बात जब बताए सच्ची, मैदान से मेडल तक की। ओ तुम्हें बात जब बताए सच्ची, मैदान से मेडल तक की। बेटा, खिलाड़ी जन्म से विजेता नहीं बन जाता, वह गिरता है, उठता है, मेहनत करता है और फिर आगे बढ़ता है। गिर कर जो उठ जाता वो खिलाड़ी कहलाता, लड़ता हर आंसू से इतिहास बनाता। पसीने से लिखी कहानी, हर हार में जीत छुपी, मैदान से भागे न जो तकदीर गड़े वही। चल चल सीने कर जो उठ जाता वो खिलाड़ी कहलाता, लड़ता हर आंसू से इतिहास बनाता। पसीने से लिखी कहानी, हर हार में जीत छुपी, मैदान से भागे न जो तक
साथ तीर कड़े वही। चल चल तू हार न मान, मंजिल है पास खड़ी, मैदान से मैडिल तक राह तुझे पुकार रही। ये सब तो समझ गया, लेकिन मेरे भविष्य का क्या? लोग तो कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। खेलने कूदने से कोई खराब नहीं बनता, बल्कि स्वस्थ, अनुशासित और सभ्य नागरिक बनता है। और फिर जिंदगी के खेल के मैदान में तो सफलता मिलती ही है, जीवन भी सकारात्मक हो जाता है। और तो और प्रतिभा और मेहनत से खेलों का सितारा भी बना जा सकता है, जैसे ये सब बने मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, जिनकी हॉकी स्टिक ने भारत को स्वर्णिम युग दिया। सचिन तेंदुलकर, भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी, जिनकी बल्लेबाजी ने भारत को विश्व मंच पर गौरव दिलाया। नीरज चोपड़ा, भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट, जिन्होंने इतिहास रच दिया। पीवी सिंधु, विश्व बैडमिंटन में भारत का परचम लहराने वाली ओलंपिक पदक विजेता शटलर। क्रांति गौड़, भारतीय महिला क्रिकेट की उभरती सितारा, जो अपनी तेज गेंदबाजी और जज्बे से नई पहचान बना रही है। विवेक सागर, भारतीय हॉकी टीम के प्रतिभाशाली मिडफील्ड खिलाड़ी, जो अपनी तेज गति और शानदार पासिंग के लिए जाने जाते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, भारतीय शूटिंग खिलाड़ी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सटीक निशानेबाजी से देश का नाम रोशन किया। समरदीप, एथलेटिक्स के उभरते हुए खिलाड़ी, जो अपनी मेहनत और निरंतर प्रदर्शन से पहचान बना रहे हैं। नीरू टाडा, शॉटगन शूटिंग की होनहार खिलाड़ी, जो सटीकता और अनुशासन के साथ प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत नाम, जो मैदान से निकले और स्टार बन गए, देश की शान बन गए। क्या बात है, अब तो मैं भी जरूर खेलूंगा। बिल्कुल, तुम और तुम्हारे जैसा हर बच्चा जरूर खेलेगा, क्योंकि खेलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में देश के 3 अग्रणीय राज्यों में से एक हमारा मध्य प्रदेश भी है, जो 18 खेल, 11 अकादमियों, 15 हॉकी टर्फ, 8 एथलेटिक ट्रैक्स और 139 खेल अधोसंरचनाओं के साथ मध्य प्रदेश तैयार कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, चैंपियंस खिलाड़ी। इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। चलो खेल के रंग में रंग जाए सब, एक सा रंग दिलों में हो जब। खेलो